राधे राधे भक्तों, मेरे YouTube चैनल आर के भक्ति में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं आज आपको रामायण पाठ में राम जी को भरत जी वनवास से वापस लौटाने के लिए गए हैं। राम जी आएंगे नहीं वहाँ से, तो वो उनकी चरण पादुकाएं को लेकर आएंगे। यह कथा मैं आज आपको सुनाऊंगा, कृपया ध्यानपूर्वक सुने। बहुत ही अच्छा संवाद है, बहुत ही सीखदायक संवाद है। इस संवाद से हमको काफ़ी सीख मिलेगी, तो कृपया ध्यान देकर कथा को सुने। जो भक्त मेरे चैनल पर नए आए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें। बोलो राय रामचंद्र भगवान की जय। सुहद सुजान सुहा सुसावही, बहुत कैव बड़ी खोर सियरम। आयु देई देव अब सबई सुधारी मोर शियरम। मंगल भवनीय मंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरद संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। सुहद बिनाही, हेतु के हित करने वाले बुद्धिमान और श्रेष्ठ मालिक से बहुत कहना बड़ा अपराध है। इसलिए हे देव, अब मुझे आज्ञा दीजिए, आप मेरी सभी बात सुधार दी। प्रभुपद पदम पराग दुहाई, सत्य सुकृत सुख शिव सुहाई। सो कर कहूँ ही अपने की, रुचि जागत सोवत सपने की। प्रभु, आपके चरण कमलों की रज जो सत्य सुकृत पुण्य और सुख की सुहावनी सीमा अवधि है, उसकी दुहाई करके मैं अपने हृदय के जागते सोते और स्वप्न में भी बनी रहने वाली रुचि इच्छा कहता हूँ। सहज स्नेह स्वामी सेवकाई, स्वार्थ छल पल चार बिहाई। आज्ञा समन सुह साहिब सेवा, सो प्रसाद जन पावे देवा। वह रुचि है कपट स्वार्थ और धर्म अर्थ काम मोक्ष रूप चारों फलों को छोड़कर स्वाभाविक प्रेम से स्वामी की सेवा करना, और आज्ञा पालन के समान श्रेष्ठ स्वामी की कोई सेवा नहीं है। हे देव, अब वही आज्ञा रूप प्रसाद सेवक को मिल जाए। अस कई प्रेम बेबस वह वारी, पलक शरीर वे लोचन वारी। प्रभु पद कमल गहे अकुलाई, समय सने न सो कही जाई। भरत जी ऐसा कहकर प्रेम के बहुत से विवश हो गए। शरीर पुलकित हो उठा, नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भराया। अकुलाकर व्याकुल होकर उन्होंने प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरण कमल पकड़ लिए। उस समय को और स्नेह को कहा नहीं जा सकता। कृपा सिंधु सन्मान सुवानी, बैठाए समीप गए पानी। भरत विनय सुन देख स्वभाव, शीतल सने सवार गुराऊ। कृपा सिंधु श्री रामचंद्र जी ने सुंदर वाणी से भरत जी का सम्मान करके हाथ पकड़कर उनको अपने पास बैठा लिया। भरत जी की विनती सुनकर और उनका स्वभाव देखकर सारी सभा और श्री रघुनाथ जी स्नेह से शीतल हो गई। रघुराऊ शीतल स्नेह साधु समाज, मुन मिथिला धनी। मन महुम सराहत भरत भायप, भगत की महिमा गनी। भरतई प्रशंसत विबुध बरसत, सुमन मानस मलिन से। तुलसी विकल सब लोग सुन सकुचे, निसागम नलिन से। श्री रघुनाथ जी, साधुओं का समाज, मुनि वशिष्ठ जी और मिथिलापति जनक जी स्नेह से शीतल हो गए। सब मन ही मन भरत जी के भाईपन और उनकी भक्ति की अतिशय महिमा को सराहने लगे। देवता मलिन मन से भरत जी की प्रशंसा करते हुए उन पर फूल बरसाने लगे। तुलसीदास जी कहते हैं, सब लोग भरत जी का भाषण सुनकर व्याकुल हो गए और ऐसे सकुचा गए जैसे रात्रि के आगमन से कमल। देख दुखारी दीन दुहु, समाज नर नार सब। मगवा महामलिन मुँह, मार मंगल चहत सियरम। मंगल भवनीय मंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरद संभारी,
हरऊ नाथ मम संकट भारी। दोनों समाजों के सभी नर नारियों को दीन और दुखी देखकर महामलिन मन इंद्र मरे हुओं को मारकर अपना मंगल चाहता है। कपट को चाल शिव सुर राजू, पर काज प्रिय आपन काजू। काक समान पाकर पुरीति, छली मलिन कतऊ न प्रतीति। देवराज इंद्र कपट और कुचाल की सीमा है, उसे पराई हानि और अपना लाभ ही प्रिय है। इंद्र की रीति कोए के समान है, वह छली और मलिन मन है, उसका कहीं किसी पर विश्वास नहीं है। प्रथम कुमत कर कपट सकेला, सो चाट सब के सिर मेला। सुरमाया सब लोग विमोहे, राम प्रेम से न बिछोए। पहले तो कुमत बुरा विचार करके कपट को बटोरा, अनेक प्रकार के कपट का साज सजा, फिर कपट जनित उचाट सबके सिर पर डाल दिया। फिर देव माया से सब लोगों को विशेष रूप से मोहित कर दिया, किंतु श्री रामचंद्र जी के प्रेम से उनका अत्यंत विछोह नहीं हुआ, अर्थात उनका श्री राम के प्रति प्रेम कुछ तो बना ही रहा। बैओ चाट बस मन थिर नाही, छन वन रुच छन सदन सुहाई। दुविध मनोगत प्रजा दुखारी, सरित सिंधु संगम जनवारी। भय और चाट के बस किसी का मन स्थिर नहीं है। क्षण में उनकी मन वन में रहने की इच्छा होती है और क्षण में उन्हें घर अच्छे लगने लगते हैं। मन की इस प्रकार की दुविधामय स्थिति से प्रजा दुखी हो रही है, मानो नदी और समुद्र के समंगल का क्षुब्ध हो रहा है। जैसे नदी और समुद्र के समंगल का जल स्थिर नहीं रहता, कभी इधर आता है और कभी उधर जाता है, उसी प्रकार दशा प्रजा के मन की हो गई। दुचित कतऊ पर तोष न लई, एक एक सन मर्म न कहीं। लकियस के कृपा निधानु, सरिस स्वान मगवान जुबानु। चित्त दो तरफा हो जाने से वे कहीं संतोष नहीं पाते और एक दूसरे से अपना मर्म भी नहीं कहते। कृपा निधान श्री रामचंद्र जी की यह दशा देखकर हृदय में हंसकर कहने लगे, कुत्ता इंद्र और नवयुगक कामी पुरुष एक सरीखे एक ही स्वभाव के हैं। पाणिनीय व्याकरण के अनुसार स्वन, युवन और मगवन शब्दों के रूप भी एक सरीके होते हैं। भरत जनक मुनि जन सचिव, साधु सचेत विहाय सियरम। लाग देव माया सवई, जता जोग जन पाय सियरम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल विरद संभारी, हरऊ नाथ मम संकट वारी। भरत जी, जनक जी, मुनिजन मंत्री और ज्ञानी साधु संतों को छोड़कर अन्य सभी पर जिस मनुष्य को जिस योग्य, जिस प्रकृति और जिस स्थिति का पाया, उस पर वैसे ही देव माया लग गई। कृपा सिंधु लख लोग दुखारे, निज सपने सुरपत छल भारे। सवाराउ गुरु महिसुर मंत्री, भरत भगत सबके मत जंत्री। कृपा सिंधु श्री रामचंद्र जी ने लोगों को अपने स्नेह और देवराज इंद्र के भारी छल से दुखी देखा। सवार राजा जनक, गुरु ब्राह्मण और मंत्री आदि सभी की बुद्धि को भरत जी की भक्ति ने कील दिया। राम चितवत चित्र लिखे से, सकुचत बोलत बचन सिखे से। भरत प्रीत नत बिने बढ़ाई, सुनत सुखत वर्णत कठिनाई। सब लोग चित्र लिखे से श्री रामचंद्र जी की ओर देख रहे हैं, सकचाते हुए सिखाए हुए से वचन बोलते हैं। भरत जी की प्रीति, नम्रता, विनय और बड़ाई सुनने में सुख देने वाली है, पर उनके वर्णन करने में कठिनता है। जासु बिलोक भगत लवलेसु, प्रेम मगन मुनि गण मिथिलेसु। महिमतासु कहे किम तुलसी, भगत सुभाय सुमति हुलसी।
जिनकी भक्ति का लवलेश देखकर मुनिगण और मिथिलेश्वर जनक जी प्रेम में मग्न हो गए। उन भरत की महिमा तुलसीदास जी कैसे कहें। उनकी भक्ति और सुंदर भाव से कवि के हृदय में सुबुद्धि हुलस रही है, विकसित हो रही है। आप छोटे महिमा बड़े जानी, कवि कुल काने मान सकुचानी। कही न सकत गुण रुचि अधिकाई, मत गति बाल बचन की नाई। परंतु वह बुद्धि अपने को छोटी और भरत की महिमा को बड़ी जानकर कवि परस्पर की मर्यादा को मानकर सकुचा गई। उनका वर्णन करने का साहस नहीं कर सकी। उनकी गुणों में रुचि तो बहुत है पर उन्हें कह नहीं सकती। बुद्धि की गति बालक के बचनों की तरह हो गई, वह कुंठित हो गई। भरत बिमल जसो बिमल विधो, सुमत चकोर कुमार सियरम। उदित बिमल जन हृदय नव, एक टक रही निहार सियरम। मंगल भवनीय मंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरद संभारी, हरउनाथ मम संकट भारी। भरत जी का निर्मल यश निर्मल चंद्रमा है और कवि की सुबुद्धि चकोरी है, जो भक्तों के हृदय रूपी निर्मल आकाश में उस चंद्रमा को देखकर उसकी ओर टकटकी लगाए देखती ही रह गई है। तब उसका वर्णन कौन करे। भरत स्वभाव न सुगम निगमहूँ, लघुमत चपलता कवि क्षमहूँ। कहत सुनत सत्य भाव भरत को, सिए राम पद होए नरत को। भरत जी के स्वभाव का वर्णन वेदों के लिए भी सुगम नहीं है, अतः मेरी तुच्छ बुद्धि की चंचलता को कवि लोग क्षमा करें। भरत जी के सद्भाव को कहते सुनते कौन मनुष्य श्री सीता जी के चरणों में अनुरक्त न हो जाएगा। सोमिरत भरत प्रेम राम को, जे न सुलभते सरस बाम को। देख दयाल दशा सब ही की, राम सुजान जान जन जी की। भरत जी का स्मरण करने से जिसको श्री राम जी का प्रेम सुलभ न हुआ, उनके समान बाम अभागा और कौन होगा। दयालु और सुजान श्री राम जी ने सभी की दशा देखकर और भक्त भरत जी के हृदय की स्थिति जानकर। धर्म धुरीन धीर ने नागर, सत्य स्नेह शील सुख सागर। देश काल लख समय समाजू, नीत प्रीत पालक रघुराजू। धर्म धुरंधर, धीर नीति में चतुर, सत्य स्नेह शील और सुख के समुद्र, नीति और प्रीति के पालन करने वाले श्री रघुनाथ जी देश काल अवसर और समाज को देखकर बोले बचने बान सर वसु से, हित परिणाम सुनत सस रसु से। तात भरत तुम धर्म धुरीना, लोक वेद विद प्रेम प्रवीणा। तदानुसार ऐसे वचन बोले जो मानव वाणी के सर्वस्व ही थे, परिणाम में हितकारी थे और सुनने में चंद्रमा के रस अमृत सरीखे थे। उन्होंने कहा, हे तात भरत, तुम धर्म की धुरी को धारण करने वाले हो, लोक और वेद दोनों के जानने वाले और प्रेम में प्रवीण हो। कर्म वचन मानस विमल, तुम समान तुम तात सियरम। गुरु समाज लघु बंध गुण, कुसुमे किम कही जात सियरम। मंगल भवनीय मंगल हारी, द्रवो सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरद संभारी, हरउनाथ मम संकट भारी। हे तात, कर्म से वचन से मन से निर्मल तुम्हारे समान तुम ही हो। गुरजनों के समाज में और ऐसे कुसमय में छोटे भाई के गुण किस तरह कहे जा सकते हैं। जानऊ तात तरन कुल रीति, सत्य संध पितु कीरत प्रीति। समय समाज लाज गुरजन की, उदासीन हित अनित मन की। हे तात, तुम सूर्यकुल की रीति को, सत्य प्रतिज्ञ पिता की कीर्ति और प्रीति को, समय समाज और गुरजनों की लज्जा मर्यादा को तथा उदासीन मित्र शत्रु सबके मन की बात को जानते हो। तुम्हें विदित सवई कर कर्म, आपन मोर परम हित धर्म।
मोए सब भांते भरोस तुम्हारा, तदप कहूँ अवसर अनुसारा। तुमको सबके कर्मों कर्तव्यों का और अपने तथा मेरे परम हितकारी धर्म का पता है। यद्यपि मुझे तुम्हारा सब प्रकार से भरोसा है, तथापि मैं समय के अनुसार कुछ कहता हूँ। तात तात बिनु बात हमारी, केवल गुरुकुल कृपा सवारी। न तर प्रजा परिजन परिवारो, हमें सहित सब होत खुआरो। हे तात, पिताजी के बिना उनकी अनुपस्थिति में हमारी बात केवल गुरुवंश की कृपा ने ही संभाल रखी है, नहीं तो हमारे समेत प्रजा कुटुंब परिवार सभी बर्बाद हो जाते। जो बिनु अवसर तब दिनेशु, जग के कहूँ न होए कलेशु। तसो तो पात तात वेद कीना, मुनि मिथिलेश राख सब लीना। यदि बिना समय के संध्या से पूर्व ही सूर्य अस्त हो जाए तो कहो जगत में किसको क्लेश न होगा। हे तात, उसी प्रकार का उत्पात विधाता ने यह पिता की असामयिक मृत्यु किया है, पर मुनि महाराज ने तथा मिथिलेश्वर ने सबको बचा लिया। राजकाज सब लाज पते, धर्म धरिन धन धाम सियरम। गुर प्रभाव पालई सबई, भल होयु परिणाम सियरम। मंगल भवनीय मंगल हारी, द्रवो सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल विरद संभारी, हरउनाथ मम संकट भारी। राज्य का सब कार्य, लज्जा प्रतिष्ठा धर्म पृथ्वी धन घर, इन सभी का पालन रक्षण गुरुजी का प्रभाव सामर्थ्य करेगा और परिणाम शुभ होगा। सहित समाज तुम्हारे हमारा, घर वन गुर प्रसाद रखवारा। मात पिता गुरु स्वामी देशु, सकल धर्म धर नीधर शेषु। गुरु जी का प्रसाद अनुग्रह ही घर में और वन में समाज सहित तुम्हारा और हमारा रक्षक है। माता पिता गुरु और स्वामी की आज्ञा का पालन समस्त धर्म रूपी पृथ्वी को धारण करने में शेष जी के समान है। सो तुम करहु करावहु मोहु, तात तरिन कुल पालक हो। साधक एक सकल सिद्ध देनी, कीरत सुगत भूत में बेनी। हे तात, तुम वही करो और मुझसे भी कराओ तथा सूर्यकुल के रक्षक बनो। साधक के लिए यह एक ही आज्ञा पालन रूपी साधना संपूर्ण सिद्धियों की देने वाली कीर्तिमयी सदगतिमयी और ऐश्वर्यमयी त्रिवेणी है। सो विचार सही संकुट भारी, करऊं प्रजा परिवार सुखारी। बाटी विपत सबई मोई भारी, तुम्हें अवध भरे बड़े कठिनाई। सो विचार सही संकट भारी, करऊं प्रजा परिवार सुखारी। बाटी विपत्ति सबई मोई भाई, तुम्हें अवध भरे बड़ी कठिनाई। इसे विचार कर सारी संकट सहकर भी प्रजा और परिवार को सुखी करो। हे भाई, मेरी विपत्ति सभी ने बांट ली है, परंतु तुमको तो अवधि 14 वर्ष तक बड़ी कठिनाई है, सबसे अधिक दुख है। जान तुम्हें मृदु कहूँ कठोरा, कुसुमे तात न अनुचित मोरा। होए कुठाए सुबंधु साए, ओढ़ही हाथ असनियों के गाए। तुमको कोमल जानकर भी मैं कठोर वियोग की बात कर रहा हूँ। हे तात, बुरे समय में मेरे लिए यह कोई अनुचित बात नहीं है। कठोर को अवसर में श्रेष्ठ भाई ही सहायक होते हैं। वज्र के आघात भी हाथ से ही रोके जाते हैं। सेवक कर पद नयन से, मुख सो साहिब हो सियरम। तुलसी प्रीत की रीत सुन, सुकब सराय सो सियरम। मंगल भवनीय मंगल हारी, द्रवो सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल विरद संभारी, हरउनाथ मम संकट भारी। सेवक हाथ पैर और नेत्रों के समान और स्वामी मुख के समान होना चाहिए। तुलसीदास जी कहते हैं कि सेवक स्वामी की ऐसी प्रीति की रीति सुनकर सो कभी उसकी सराहना करते हैं।
सवा सकल सुन रघुवर बानी, प्रेम पयोध अमीय जनुज सानी। शिथिल समाज स्नेह समाधि, देख दशा चुप सारद साधी। श्री रघुनाथ जी की वाणी सुनकर जो मानो प्रेम रूपी समुद्र के मंथन से निकले हुए अमृत में सनी हुई थी, सारा समाज शिथिल हो गया, सबको प्रेम समाधि लग गई। यह दशा देखकर सरस्वती ने चुप साध ली। भरत भयऊ परम संतोषु, सन्मुख स्वामी विमुख दुख दोषु। मुख प्रसन्न मन मिटा विसाधु, भाजन गूंगई गिरा प्रसादु। भरत जी को परम संतोष हुआ। स्वामी के सन्मुख अनुकूल होते ही उनके दुख और दोषों ने मुंह मोड़ लिया। वे उन्हें छोड़कर भाग गए। उनका मुख प्रसन्न हो गया और मन का विषाद मिट गया, मानो गूंगे पर सरस्वती की कृपा हो गई हो। कीन सप्रेम प्रणाम बहोरी, बोली पान पंकरऊं जोरी। नाथ भयऊ सुख साथ गए को, लेऊं लाओ जग जन्म भय को। उन्होंने फिर प्रेम पूर्वक प्रणाम किया और कर कमलों को जोड़कर वे बोले, हे नाथ, मुझे आपके साथ जाने का सुख प्राप्त हो गया और मैंने जगत में जन्म लेने का लाभ भी पा लिया। अब कृपाल जस आयुष होई, करो शीस धर सादर सोई। सो अविलंब देव मोहि देई, अब दीपार पावो जैसे। हे कृपालु, अब जैसी आज्ञा हो उसी को मैं सिर पर धरकर आदर पूर्वक करूं, परंतु देव आप मुझे वह अवलंबन कोई सहारा दें जिसकी सेवा करके मैं अवधि का पार पा जाऊं, अवधि को बिता दूं। देव देव अब से कहत, गुरु अनुशासन पाय सियरम। आने सब तीरथ सलिल, तेई के कार जाय सियरम। मंगल भवनीय मंगल हारी, द्रवो सुदशरथ अजर विहारी। दीन दयाल विरद संभारी, हरउनाथ मम संकट भारी। हे देव स्वामी, आपके अभिषेक के लिए गुरु जी की आज्ञा पाकर मैं सब तीर्थों का जल लेता आया हूँ, उसके लिए क्या आज्ञा होती है। एक मनोरथ बड़ मन माही, सवै सकोच जात कहीं नाही। कयूं तात प्रभु आय सुपाई, बोले बान स्नेह सुआई। मेरे मन में एक और बड़ा मनोरथ है जो भय और संकोच के कारण कहा नहीं जाता। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे भाई कहो। तब प्रभु की आज्ञा पाकर भरत जी स्नेहपूर्ण सुंदर वाणी बोले। चित्रकूट सुच थल तीरथ वन, खग मृग सर सर निर्जन गिरगन। प्रभु पद अंकित वन विशेषी, आयुष हो तावो देखी। आज्ञा हो तो चित्रकूट के पवित्र स्थान, तीर्थ, वन, पक्षी, पशु, तालाब, नदी, झरने और पार्वती पर्वतों के समूह तथा विशेषकर प्रभु आपके चरण चिन्हों से अंकित भूमि को देखा। अवश्य अत्रे आयुष सिर धरेऊं, तात विगत वह कानन चरेऊं। मुनि प्रसाद वन मंगल दाता, पावन परम सुहावन भ्राता। श्री रघुनाथ जी बोले, अवश्य ही अत्रि ऋषि की आज्ञा को सिर पर धारण करें, उनसे पूछकर वे वैसा जैसा कहें वैसा करो और निर्भय होकर वन में विचरो। हे भाई, अत्रि मुनि के प्रसाद से वन मंगलों को का देने वाला परम पवित्र और अत्यंत सुंदर है। ऋषि नायक जय आयुष देही, राखें तीरथ जल थल तेहि। सुन प्रभु बचन भरत सुख पावा, मुनि पद कमल मुदित सिर नावा। और ऋषियों के प्रमुख अत्रि जी जहाँ आज्ञा दें वहीं लाया हुआ तीर्थों का जल स्थापित कर देना। प्रभु के वचन सुनकर भरत जी ने सुख पाया और आनंदित होकर मुनि अत्रि जी के चरण कमलों में सिर नवाया। भरत राम संवाद सुने, सकल सुमंगल मूल सियरम। सुर स्वारती सराह कुल, बरसत सुर तर फूल सियरम। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजर विहारी। दीन दयाल विरद संभारी, हरउनाथ मम संकट भारी। समस्त सुंदर मंगलों का मूल भरत जी और श्री रामचंद्र जी का संवाद सुनकर स्वार्थी देवता रकुल की सराहना करके कलप वृक्ष के फूल बरसाने लगे।
धन्य भरत जय राम गोसाई, कहत देव हर्षत वर आई। मुनि मिथिलेश सवा सब काहू, भरत वचन सुन भयउ छाऊ। भरत जी धन्य, स्वामी श्री राम जी की जय हो, ऐसा कहते हुए देवता बलपूर्वक अत्यधिक हर्षित होने लगे। भरत जी के वचन सुनकर मुनि वशिष्ठ जी, मिथिलापति जनक जी और सभा में सब किसी को बड़ा उत्साह आनंद हुआ। भरत राम गुण ग्राम सनेहु, पुलक प्रशंसत राहु विदेहु। सेवक स्वामी स्वभाव सुहावन, नेम प्रेम अति पावन पावन। भरत जी और श्री रामचंद्र जी के गुण समूह की तथा प्रेम की विदेरा जनक जी पुलकित होकर प्रशंसा कर रहे हैं। सेवक और स्वामी दोनों का सुंदर स्वभाव है, इनके नियम और प्रेम पवित्र को भी अत्यंत पवित्र करने वाला है। मत अनुसार सराहन लागे, सचिव सभासद सब अनुरागे। सुन सुन राम भरत संवादो, दुई समाज ही हर्ष विषादो। मंत्री और सभासद सभी प्रेम मुग्ध होकर अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार सराहना करने लगे। श्री रामचंद्र जी और भरत जी का संवाद सुन सुनकर दोनों समाजों के हृदयों में हर्ष और विषाद, भरत जी के सेवा धर्म को देखकर हर्ष और राम वियोग की संभावना से विषाद दोनों हुए। राम मात दुख सुख मुख सुख सम जानी, गुण राम प्रबोधि रानी। एक कहीं रघुवीर बड़ाई, एक सराहत भरत बलाई। श्री रामचंद्र जी की माता कौशल्या ने दुख और सुख को समान जानकर श्री रामचंद्र जी के गुण कहकर दूसरी रानियों को धैर्य बंधाया। कोई श्री रामचंद्र जी की बड़ाई की चर्चा कर रहे हैं तो कोई भरत जी के अच्छेपन की सराहना करते हैं। अत्रि कयऊँ तब भरत सन, शैल समीप सुकूप सियरम। राखेऊ तीरथ तोत है, पावन अनूप सियरम। मंगल भवने मंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। तब अत्रि जी ने भरत जी से कहा, इस पर्वत के समीप भी एक सुंदर कुआं है, इस पवित्र अनुपम और अमृत जैसे तीर्थ जल को उसी में स्थापित कर दीजिए। भरत अत्रि अनुशासन पाई, जलभाजन सब दिए चलाई। सानुज आप अत्रि मुनि साधु, सहित गए जय कूप गाधु। भरत जी ने अत्रि मुनि की आज्ञा पाकर जल के सब पात्र रवाना कर दिए और छोटे भाई शत्रुघ्न अत्रि मुनि तथा अन्य साधु संतों सहित आओ वहां गए जहां वह अथा कुआं था। पावन पात पुण्य तल राखा, प्रमुदित प्रेम अत्रि यस भाषा। तात अनाद सित थल एहू, लोप्यों काल विदित नहीं केहू। और उस पवित्र जल को उस पुण्य स्थल में रख दिया। तब अत्रि ऋषि ने प्रेम से आनंदित होकर ऐसा कहा, हे तात, ये अनाद सिद्ध स्थल है, काल क्रम से यह लोप हो गया था, इसलिए किसी को इसका पता नहीं था। तब सेवकन सरस तल देखा, कीन सुजल हित कूप विशेषा। विद्वस भयऊ विश्वपकारो, सुगम अगमत धर्म विचारो। तब भरत जी के सेवकों ने उस जलयुक्त स्थान को देखा और सुंदर तीर्थ के जल के लिए एक खास कुआं बना लिया। देवयोग से विश्ववर का उपकार हो गया। धर्म का विचार जो अत्यंत अगम था वह इस कूप के प्रभाव से सुगम हो गया। भरत कूप अब कहीं लोगा, अति पावन तीरथ जल जोगा। प्रेम सनेम निमज्जत प्राणी, होई विमल कर्म मनवानी। अब इसको लोग भरत कूप कहेंगे। तीर्थों के जल के संयोग से तो यह अत्यंत ही पवित्र हो गया। इसमें प्रेम पूर्वक नियम से स्नान करने पर प्राणी मन वचन और कर्म से निर्मल हो जाएंगे। कैत कोप महिमा सकल, गए जहाँ रघुराय सियरम। अत्रि सुनायो रघुवरई, तीरथ पुण्य प्रभाव सियरम। मंगल भवनीय मंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल विरद संभारे, हरऊ नाथ मम संकट भारी। कूप की महिमा कहते हुए सब लोग वहाँ गए जहाँ श्री रघुनाथ जी थे। श्री रघुनाथ जी
को अत्रि जी ने उस तीर्थ का पुण्य प्रभाव सुनाया। कहत धर्म इतिहास सप्रीति भयो भोर निस सो सुख बीती नित्य निभाए भरत दो भाई राम अत्रि गुर आयुष पाई। प्रेम पूर्वक धर्म के इतिहास कहते वह रात सुख से बीत गई और सवेरा हो गया। भरत शत्रुघ्न दोनों भाई नित्य क्रिया पूरी करके श्री रामचंद्र जी अत्रि जी और गुरु वशिष्ठ जी की आज्ञा पाकर सहित समाज साज सब साधे चले राम वन अटन पयादे। कोमल चरण चलत बिनु पनहि भई मृदु भूमि सकुच मन में नहीं। समाज सहित सब साधे साथ से श्री राम जी के वन में भ्रमण प्रदक्षिणा करने के लिए पैदल ही चले। कोमल चरण हैं और बिना जूते के ही चल रहे हैं। यह देखकर पृथ्वी मन ही मन सुखचा कर कोमल हो गई। कुश कंटक कांकरे कोराए कटक कठोर को वस्तु दुराए। मई मंजुल मृदु मार्ग कीने वैत समीर त्रिवद सुख लीने। कुश कांटे कंकड़ी दरारें आदि कड़वी कठोर और बुरी वस्तुओं को छिपाकर पृथ्वी ने सुंदर और कोमल मार्ग कर दिए। सुखों को साथ लिए सुखदायक शीतल मंद सुगंध हवा चलने लगी। सुमन बरस सुर घन करे छाई बेटप फूल पल तृण मधुताई। मृग ब्लोक खग बोल सुवानी से वही सकल राम प्रिय जानी। रास्ते में देवता फूल वर्षा कर बादल छाया करके वृक्ष फूल फल कर तृण अपनी कोमलता से मृग पशु देखकर और पक्षी सुंदर वाणी बोलकर सभी भरत जी को श्री रामचंद्र जी के प्यारे जानकर उनकी सेवा करने लगे। सुलभ सिद्धि सब प्राकृत हूँ राम कहत जमुहात सियरम। राम प्राण पिए भरत कहूँ यह न होए बड़े बात सियरम। मंगल भवने मंगल हारी द्रवो सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल विरद संभारी हरौ नाथ मम संकट भारी। जब एक साधारण मनुष्य को भी आलस्य से दवाई लेते समय राम कह देने से ही सब सिद्धियां सुलभ हो जाती हैं, तब श्री रामचंद्र जी के प्राण प्यारे भरत जी के लिए कोई बड़ी आश्चर्य की बात नहीं है। बोलो राज रामचंद्र भगवान की जय, बोलो शंकर भगवान की जय। जिन भक्तों को हमारी वीडियो अच्छी लगी हो वो हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें कि जिससे ज़्यादा से ज़्यादा भक्त हमारी कथा को श्रवण कर सकें। और जो भक्त हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय श्री राम लिखना न भूलें। बोलो राय रामचंद्र भगवान की जय।